सो गाइस, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला मोटो एज 70 को मोटो एज 60 प्रो के साथ। तो चले जानते कि आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले और डिज़ाइन से। तो मोटो एज 70 में हमें 6.7 इंच की फ्लैट 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR 10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1600 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि बैक साइड में आपको लेदर बैक देखने को मिलेगा और साथ ही में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगी। जबकि H60 प्रो की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की क्वाड कर्व 1.5 के POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR 10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें बैक साइड में लेदर बैक और प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलती है। तो अगर डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात करें तो जो H70 है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलती है और साथ ही में आपको ज़्यादा ब्राइट और प्रीमियम डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जबकि परफॉर्मेंस की बात करें तो H70 में हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन में आपको 1.2 मिलियन एंटूडू स्कोर देखने को मिलता है। अगर गेमिंग की बात करें तो इस फोन में आपको BGMI 120 FPS पर और COD मोबाइल 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि H60 प्रो की बात करते इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 8350 देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही में हमें 1.4 मिलियन एंटूडू स्कोर देखने को मिल जाएगा। अगर गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको BGMI 90 FPS पर और COD मोबाइल 90 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन हैं वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ चलते हैं, लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप मोटो H60 प्रो में बेटर स्टेबल और स्मूथ गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों फ़ोन में आपको हेलोवे देखने को मिलेगी, लेकिन जो H60 प्रो है उसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 देखने को मिलता था, लेकिन जो H70 है उसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 16 देखने को मिलता है और साथ ही में आपको दोनों फ़ोन में 3 साल के मेजरस अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। बाकी फीचर्स के मामले में दोनों फ़ोन में आपको कैच मी, पे अटेंशन, रिमेंबर दिस, इमेज स्टूडियो, स्मार्ट कनेक्ट और अपडेट मी जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ये के मामले में जो दोनों फ़ोन है उसमें आपको काफ़ी सारे AI फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो H70 है उसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन होने की वजह से 1 साल के एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी नेटवर्क के मामले में आपको दोनों फ़ोन में Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो H70 में हमें 5000 mAh की बैटरी और 68 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि H60 प्रो की बात करते इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी और 90 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि जो फ़ोन है अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और साथ ही में आपको 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। तो बैटरी के मामले में जो H60 प्रो है उसमें आपको स्लाइटली बेटर बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करें तो H70 में हमें 50 MB का मेन लेंस विथ OIS और दूसरे 50 MB का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि H60 प्रो की बात करते इस फोन में आपको 50 MB का मेन लेंस विथ OIS जिसमें कि हमें सोनी LYT700 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरे 10 MB का टेलीफोटो लेंस और तीसरे 50 MB का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 50 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो कैमरास के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो डे लाइट में काफ़ी अच्छी कलरफुल फोटोज़ निकाल लेते हैं, लेकिन जो H60 प्रो है उसमें आपको एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस होने की वजह से बेटर पोर्ट्रेट फोटोज देखने को मिलेगी और साथ ही में आपको बेटर सेंसर होने की वजह से लो लाइट में बेटर फोटोज देखने को मिलती है। बाकी वीडियोस के मामले में जो H70 है उसमें आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी।
लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो मोटो H70 की जो प्राइस है वो 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 30,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 29,000 में देखने को मिल जाएगा। जबकि मोटो H60 प्रो की बात करें तो 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 30,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 28,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो मोटो H70 है उसमें आपको प्रीमियम डिस्प्ले, 1 साल का एक्स्ट्रा अपडेट और साथ ही में आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन जो H60 प्रो है उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी स्लिम फ़ोन और साथ ही में आपको प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए तो बेशक आप मोटो H70 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो मोटो H60 प्रो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से मोटो H60 प्रो की तरफ जाना चाहिए। तो कैसे लगे ऑडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।